हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं आप सब के लिए। तो आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही होगा, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे, इधर ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव होने की वजह से इस तरह से होता है। तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि क्वाड्रेंट में जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है। बस आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो 180 डिग्री है, 0, 90, 180, इसको हम बोलेंगे 270 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 270 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हमारा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा होगा। दो फॉर्मूले और हैं, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा हमारा cosec थीटा होगा और cosec 90 माइनस थीटा हमारा sec थीटा होगा। ये 10th क्लास में इतने फार्मूले हैं, ये आपको आता भी होगा। अब हम क्वाड्रेंट के बाकी फार्मूले पे अब हम चलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं आपसे अब साइन 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पूछूं तो आप क्या करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये हमारा 360 डिग्री है। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा पूछा है आप लोगों से, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि 90 और प्लस थीटा, तो ये जो साइन 90 प्लस थीटा ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ऑल साइन यहाँ tan और tan का उल्टा कॉट थीटा और यहाँ सेक, ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस। आपने इसको ऐसे भी याद रखा होगा शायद, एड शुगर टू कॉफ़ी या वो ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे हिसाब से तो अगर आप ऐसे याद रखें ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस तो बेस्ट है, ये यहाँ पॉजिटिव होंगे। तो मैंने यहाँ 90 की बात करी है, तो 90 प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। और इस कॉस थीटा में अगर हम ध्यान से देखें तो 90 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, साइन, तो ये हमारा पॉजिटिव का ही कॉस रहेगा। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। और अगर हम अब देखें 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। मेरे दोस्तों गलती से भी साइन मत देखना, साइन आप कॉस देखोगे, कॉस को देख करके ही आपको साइन लगाना है। साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, आप इसको मत देखना। अगर आप इसको देखोगे SIN साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा तो यहाँ पॉजिटिव है, तो गलती से आप यहाँ पॉजिटिव मत लगा देना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेरी एक बात और ध्यान रखो, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे tan 270 माइनस थीटा क्या होगा,
तो देखो tan 270 माइनस थीटा भी हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट होता तो tan हो जाता, सेक होता तो कॉसेक हो जाता। मतलब जिस तरह से ये वाले फार्मूले हैं हमारे, जिस तरह से चेंज हुए हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, इसी हिसाब से ये सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 270 की अगर हम बात करें तो 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक और लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको साइन 270 प्लस थीटा, तो जैसे ही 270 आ गया, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। और 270 का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ आ गए और इसमें कुछ भी थीटा प्लस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन है तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर से मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि आप गलती से भी आप कॉस मत देखना, इसे देखना है, इसको देख करके साइन लगाना है। तो साइन जो है यहाँ पे क्या होता है? साइन यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने यहाँ नेगेटिव लगाया। एक बात और याद रखेंगे, जब भी 90 और 270 आएगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होगा, माइनस हो या प्लस हो। मतलब साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, या tan 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। लेकिन कभी भी अगर 180 आएगा, 180 अगर आएगा और अगर 360 आएगा तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। कैसे? देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया तो हमने 180 और 360 की अब हम बात करेंगे। हमें पता है ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस, इसका उल्टा तो आपको पता ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर पूछूँ साइन, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? 180 प्लस थीटा क्या होगा? तो आप बोलेंगे 180 आ गया तो साइन थीटा जो है ना वो साइन थीटा ही रहेगा। तो हमने यहाँ साइन थीटा लिख दिया। बस अब साइन चेक कर लो, 180 कहाँ है? यहाँ। इसमें जब हम प्लस थीटा करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव। बट यहाँ क्या है? साइन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कॉस 360 प्लस थीटा, तो अब आप समझ गए होंगे 360 कहाँ है? 360 ये रहा। और इसमें जब भी हम कुछ प्लस करेंगे तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो 360 की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा ही होगा। देखो जब भी 180 या 360 हो तो साइन होगा तो साइन ही लिखना है, कॉस हो तो कॉस ही लिखना है। तो यहाँ पे 360 प्लस थीटा है तो इसलिए हम 360 प्लस थीटा ही 360 प्लस थीटा, इसलिए हम कॉस थीटा ही लिखेंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक और देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको tan 180 माइनस थीटा, अगर मैं यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा बोलूँ तो 180 है तो इस वजह से यहाँ पे tan थीटा ही होगा। और 180 कहाँ होता है? 180 ये रहा हमारा, और इसमें से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में ऑल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बट ये क्या है? tan, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। एक और देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 पे चेंज होता है तो सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? ये हमारा 270 पे चेंज होता है, सेक किस में? कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा हो गया। और 270 कहाँ होता है? 270 हमारा ये रहा, यहाँ होता है। तो इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan कॉस, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ सेक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों आपने ये देखा कि ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए। अगर समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से आप देखिए और इस चीज़ को आप समझिए। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं इन शॉर्ट अगर बताऊं तो मैंने आज आपको पढ़ाया है कि यहाँ जो है वो ऑल पॉजिटिव होगा। आप याद रखेंगे ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये हमारा यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। यहाँ पे साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉस सेक, इसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होगा। टेन है इधर कॉट होगा, कॉस है इधर सेक, ये सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, चेंज होगा या नहीं। अगर यहाँ पे 90 और 270 है तो चेंज करना है, किस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट ऐसे इस तरह से चेंज करना है। लेकिन अगर ये 180 और 360 की हम बात करेंगे तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, वहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले और भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन नेगेटिव थीटा, नेगेटिव थीटा का मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ से इधर आया और ये सपोज़ करो 30 डिग्री का ये एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हम ऐसे मेज़र कर रहे हैं, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, ऐसे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। बट यहाँ मैंने जो मेज़र किया है वो ऐसे। अब थोड़ा सा मैं और ऊपर चला जाऊँगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से जब भी हम नीचे इधर आएंगे, इधर अगर 30 डिग्री आ गए तो इसको हम नेगेटिव 30 दिखाएंगे। नेगेटिव 30 एंगल नेगेटिव नहीं होता, ये डायरेक्शन है, जस्ट नेगेटिव 30 डिग्री दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो माइनस मतलब हम इधर से नीचे की तरफ आ गए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब हम आ गए तो यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ तो साइन है तो इसलिए माइनस साइन थीटा ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ कॉस माइनस थीटा की, अगर मैं बात करूँ कॉस, तो ये कॉस, यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक माइनस थीटा, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब नेगेटिव ही रहेंगे। जैसे साइन कॉस, अब हम 10 ले लेते हैं, 10 माइनस थीटा, तो ये हमारा माइनस का ही रहेगा। कॉट माइनस थीटा, ये हमारा कॉट ही रहेगा, माइनस का। बस हमारा कॉस पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे ये हमारा सेक पॉजिटिव हो गया। एक रह गया हमारा कॉसेक। अगर हम बात करूँ कॉसेक माइनस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। तो आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ दो ही है, एक तो ये है और एक ये है, बाकी सभी के सभी क्या है, नेगेटिव है। और ये क्यों, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आप याद रखना कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। और जब भी हम क्लॉकवाइज बात करेंगे, क्लॉकवाइज, तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। और इसको कभी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड हम नहीं करेंगे, इनको कैलकुलेशन हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इतना समझिए। बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।